अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। आज हम तिल और गुड़ से गजक बनाएंगे, तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। मैंने 1 कप तिल का लिया है। आप अपने पास जो भी हो, कप हो, कोई छोटा बाउल हो, उससे आप उसका नाप सेट कर लीजिए। मैंने 1 कप तिल का लिया और उसे हल्का सा रोस्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने पौना कप गुड़ का लिया है, यानी 1 कप तिल का है तो मैंने तिल से कम गुड़ लिया है, बराबर का नहीं लिया है। अगर आप बराबर खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा, तो आप जितना तिल है उतना ही गुड़ लीजिए। गुड़ को जब हम मेल्ट करते हैं तो उसके लिए हमें लो फ्लेम पर ही करना है। फ्लेम को हम बहुत कम रखेंगे, अगर ज़्यादा रखेंगे तो गुड़ नीचे से लगने लग जाएगा। मैंने गुड़ के साथ 2-3 चम्मच दूध के डाले हैं, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने शक्कर का डाल दिया है। और तिल को मैंने रोस्ट करने के बाद दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा सा ग्राइंड करना है। तिल को मैंने कितना ग्राइंड किया है वो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखा दिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, बल्कि दरदरा है। गुड़ को थोड़ी देर पकाने के बाद हम उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए गुड़ का 1 ड्रॉप हम पानी में डालेंगे और देखेंगे कि जैसा हमें चाहिए वैसा हुआ है या नहीं। गुड़ को अभी हमें और थोड़ी देर पकाना है। थोड़ी देर पकाने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि गुड़ की कंसिस्टेंसी वैसी हो गई है या नहीं। और अब हम इसमें 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे। घी डालकर भी हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अब 1 चुटकी जितना मीठा सोडा हम इसमें डाल देंगे। मीठा सोडा डालने के बाद में भी पकाएंगे और फिर एक दफ़ा हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। इस बार हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार हो गया है, जैसा हमें चाहिए था। बहुत इजी टूट रहा है। अब 2 चम्मच जितना मिल्क पाउडर हम इसमें डाल देंगे। जब मिल्क पाउडर हम गुड़ में डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अच्छी तरह से मिल्क पाउडर को हम मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो तिल तैयार करके रखे हैं वो सारे इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसे मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मैंने यहाँ पर गुड़ कम लिया है। आप जब गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा अगर लोगे तो आपको मिक्स करना इतना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि मेरा गुड़ कम है और तिल ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मिक्स करने में। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को बहुत कम ही ऑन रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप या तो कोई प्लास्टिक शीट ले लें या बटर पेपर ले लें या वैसे ही कोई दूसरी चीज़ आपके पास हो, उस पर आप इस मिक्स को निकाल लें। और मिक्स को इसके ऊपर निकालने के बाद अब जो भी आप स्टेप आपको करने हैं आप बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होने लगता है तो सेट हो जाता है जल्दी। तो इसलिए अब हमें जो इसे मैश करने का काम करना है वो बहुत जल्दी करना है। वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से मैश करना है, आप बिल्कुल उसी तरह से कीजिए। अच्छी तरह से मैश करने के बाद फिर एक और बटर पेपर लेकर उसके ऊपर रखेंगे और उसे बेलन से अच्छी तरह बेल लेंगे। एक शेप दे देंगे अच्छा सा और फिर हम उसे बेल लेंगे। आप गजक को पतली बनाना चाहते हैं या मोटा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उसे बेलेंगे और उसके बाद हम उस पर कट के निशान लगा देंगे। मैं जब गुड़ को मेल्ट करके पका रही थी उस वक्त मैंने उसमें 1 चम्मच शक्कर का भी डाला था। वो इसलिए था कि एक तो कलर थोड़ा चेंज हो जाए, अच्छा आ जाए, और दूसरा शक्कर जब हम डालते हैं तो उससे क्रंच थोड़ा अच्छा आता है। गजक को हमने बेल कर पूरा तैयार कर लिया है। अब जो साइड के किनारे हैं उन्हें थोड़ा हाथ से अच्छी तरह से सेट कर देंगे और फिर उस पर कट के निशान लगा देंगे। अगर हम अभी कट के निशान नहीं लगाएंगे तो पूरी सेट होने के बाद वो हम जैसे चाहें उसे शेप में नहीं कट कर सकते, इसलिए ठंडा होने से पहले ही उस पर निशान लगा देने चाहिए। 1-2 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रख देते हैं। जब अच्छी तरह सेट हो जाएगी तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए गजक बिल्कुल सेट हो गई है और कितनी आसानी से उसके पीस टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब हम इसे सर्व करके भी आपको दिखा देते हैं और एक पीस तोड़कर भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे आपको पता चलेगा कि हमारी गजक कितनी सॉफ्ट बनी है। गजक बनाना बहुत आसान है, आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो एक लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।